सॉरी होस्ट बना दिया, रिकॉर्डिंग कर ले भाई। देखो बच्चे, आवाज आ रही है? स्टार्ट मनु। सर देखो, अगर हमने पहले ही क्वेश्चन में कंसेप्ट को बिल्कुल पानी जैसा साफ कर लेना, एक्सेस और ये मैग्नेटिक फील्ड। अगर बेटा मैग्नेटिक फील्ड का एंगल तुम एक्सेस से ले रहे हो तो थीटा 90 ले रहे हो, और थीटा 90 ले रहे हो तो एंगल फॉर्मूला साइन थीटा लगा रहे हो। अब इसमें अगर कोई बच्चा ये कहता है कि समझ में ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना कि तुम सीख क्या रहे हो, थोड़ा एफर्ट लगाना। क्योंकि छोटी सी बात तुमको बताऊं, ये है हमारा मुंह, ये होता है सिर, ये होता है दो आंखें, ये नाक और ये मुंह। अब कौन आया? ये जो सिर होता है ना, यहाँ पे 250 ग्राम दिमाग ऊपर वाले ने सबको दिया है। इसको सही जगह यूज कर लो या गलत जगह यूज कर लो, है 250 ग्राम ही सबके पास। अब देख लो भैया, तो थीटा इक्वल टू 90 ले तो साइन थीटा आया। अल्फा 0 ले रहे हो क्योंकि प्लेन से ले रहे हो, तो टॉर्क का फॉर्मूला आएगा NIAB cos अल्फा। और अल्फा 0, इसलिए मेरे बच्चों NIAB cos 0। साइन 90 भी 1 होता है, cos 0 भी 1 होता है, इसलिए फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला आया, नंबर ऑफ टर्न्स कितना 40, करंट कितनी 10, एरिया कितना 10 की पावर -2, 2 जीरो से खा जाऊंगा तो 10 की पावर -2 बचेगा, इनटू मैग्नेटिक फील्ड कितना 0.2, एक जीरो से 2 जीरो गया, तो टॉर्क इक्वल टू है 4 2 8, 0.8 न्यूटन मीटर। और यहाँ पे भी यही आएगा, टॉर्क इक्वल टू 0.8 न्यूटन मीटर। बच्चों क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बताओ। आ गया सर। चलो अच्छी बात है, तब तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे बहुत प्यार से, फिर सॉल्व करेंगे। कह रहे हैं कैलकुलेट द टॉर्क ऑन ए 50 टर्न सर्कुलर वायर। कोई सर्कुलर वायर है, नंबर ऑफ टर्न 50, आराम से एक आध क्वेश्चन आराम से करेंगे। 50, रेडियस 10 सेंटीमीटर। लो जी, इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर। क्या जरूरत थी रेडियस देने की? एरिया चाहिए पाई आर स्क्वायर, एरिया चाहिए 3.14, आर स्क्वायर कितना 10 इंटू 10 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, एरिया आ गया। when placed with its plane at, सुनना, when placed with its plane, ये plane at 60 डिग्री with the magnetic field। जो प्लेन है ना, प्लेन, ये इसका एक्सिस है, ये इसकी एक्सिस है, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है। कह रहे हैं जो इसका प्लेन है ना, प्लेन, ये प्लेन है, ये एक्सिस है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन से 60 डिग्री है। मैग्नेटिक फील्ड when placed with its plane at 60 degree with the magnetic field, plane placed at 60 degree with the magnetic field of, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे दी 3.1 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। अब करंट जो चल रही है वो चल रही है 2 एम्पियर। तो बताइए टॉर्क कितना लगेगा? अब साइन वाला फॉर्मूला लगाओगे कॉस लगाओगे? पहले तो ये बताओ। cos 60। अगर साइन लगाऊंगा तो क्या लगाऊंगा? थीटा 30। बहुत, मैं यही करना चाहता हूँ। अगर थीटा लोगे तो 30 लेना पड़ेगा, अल्फा लोगे तो 60 लेना पड़ेगा। तो टॉर्क इक्वल टू NIAB 48.67 into 10 की पावर -6। बिल्कुल सही आया। तो टॉर्क इक्वल टू NIAB cos अल्फा लेना पड़ेगा। आज ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। मुझे जो फीलिंग हो रही है, पता नहीं तुम्हें फीलिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, फील कर रहे हो नहीं, अब मुझे तो फील हो रहा है कि अब तुम्हारे दिमाग में शायद ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है। आज कल तक क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन आज क्लियर है कि नहीं? क्या बच्चों, झूठ बोल रहा हूँ मैं? यस सर, क्लियर है सर। अब क्लियर है ना? हाँ अब क्लियर, अच्छी बात, ये सही हुआ एकदम। याद कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये हो रहा है ऐसा। तो देखो बच्चे, क्योंकि साइन 30 जो होता है वही cos 60 होता है, 1/2 1/2, आंसर तो सेम ही आना है। नंबर ऑफ टर्न्स कितना 50, करंट कितनी 2, एरिया कितना, ये बकवास, इतना सब कुछ एरिया है 3.14 इंटू 10 की पावर -2। मैग्नेटिक फील्ड कितनी 3.1 इंटू 10 की पावर -5। जब सॉल्व करेंगे 52 जाए सब कुछ सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे
4.87 into 10 to the power -5 न्यूटन मीटर आंसर। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 11। रेडी 1 2 3 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, बल्कि नेक्स्ट है 12 है कि 13 है, देखना पीडीएफ में कौन सा दिया है मैंने। 13 है सर। सर 13 है। बढ़िया। कह रहे हैं एक सर्कुलर कॉइल है ऑफ 30 टर्न्स एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर कैरिंग ए करंट ऑफ 6 एम्पियर। नंबर ऑफ टर्न्स कितना 30, रेडियस कितनी 3 सेंटीमीटर, करंट कितनी 6 एम्पियर, सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0.1 टेस्ला लटकी हुई है। एक कॉइल को लटका दिया है मैग्नेटिक फील्ड में। कैसे? द फील्ड लाइंस मेक्स एन एंगल 30 डिग्री टू द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। वाह वाह वाह। ये कॉइल को मैंने यहाँ लटकाया, ये कॉइल को लटका दिया, लो कॉइल को लटका दिया। ये कॉइल की एक्सेस हो गई, ये कॉइल की एक्सेस हो गई। अगर ये कॉइल की एक्सेस हो गई, ये कॉइल का प्लेन हो गया, ये प्लेन हो गया, ये एक्सेस हो गई। मैग्नेटिक फील्ड क्या कहता है 30 डिग्री टू द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। 30 डिग्री कहां से? नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। 30 डिग्री बन रहा है इस बार नॉर्मल से, एक्सेस से। क्या सही बोला मैंने, गलत बोला? जरा बताना। 30 टू नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल। हाँ 30 डिग्री प्लेन के नॉर्मल से, 30 डिग्री प्लेन के परपेंडिकुलर से। तो प्लेन की परपेंडिकुलर क्या होता है? एक्सेस, वहां से 30 डिग्री है। इसका मतलब बताओ, ये तुमको थीटा दिया है कि अल्फा दिया है? बोलो। थीटा। थीटा। ये तुमको थीटा दिया है। गुड गुड, बहुत बढ़िया। ये बस आज तुमने बहुत अच्छी बात सीख ली। आज के बाद मुझे कोई टेंशन नहीं, अब आराम से मैं मर सकता हूँ। ये तुमको मैंने थीटा अल्फा सिखा लिया। अब नहीं सर, अभी और आगे बचा है। अच्छा अभी बचा, पूरा सिलेबस बचा है ना? अभी पूरा सिलेबस बचा है, उसके बाद मर जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों जी? 2.5 into 10 to the minus। उसके बाद तो खुद ही गला घोंट दोगे। NIBA साइन थीटा ही ले लो ना, क्योंकि बात तो वही है, यही ले लो डायरेक्ट। तो टॉर्क इक्वल टू n कितना 30, करंट कितनी 6, मैग्नेटिक फील्ड कितना 0.1। बाप रे, एरिया निकालो अब यार। पाई r स्क्वायर 9 into 10 की पावर -4 और साइन 30 कितना 1/2। जब इसको सॉल्व करोगे तो टॉर्क आ जाएगा, अब कह तो रहे हैं 0.54 into 10 की पावर -2 into 10 की पावर -2। ये आ रहा है देखना। नहीं 0.025। 0.025, चलो देख लो 0.025 हो सकता है कि हाँ सर 0.025 आ रहा है। चलो ठीक है, क्योंकि 2 3 जा 6 हो जाएगा, सॉल्व कर देंगे कुछ आ जाएगा आंसर 0.025। हमें तो ये सिखाना था कैलकुलेशन, तुम कैलकुलेटर से भी कर लोगे घर पे। थीटा से अल्फा सिखाना था मुझे, वो मैं सिखा चुका हूँ। इस प्लेन के परपेंडिकुलर से 30, मतलब इसके एक्सेस से 30, मतलब थीटा 30, तो अल्फा कितना 60। तुम स्वादानुसार तुम इसमें कॉस ले लेते तो cos 60 लेते। cos 60 भी 1/2 होता है, cos sin 30 भी 1/2 होता है। ये क्लियर हो गया। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे है। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। सही कह रहा हूं मैं? 18 है। यस सर। चलो स्टार्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 18, बहुत ही प्यारा। कह रहा है एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, हैज द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, इसकी कुछ चीजें दे रखी हैं। इसके नंबर ऑफ टर्न्स 24 हैं। इसका जो एरिया ऑफ कॉइल है वो 2 into 10 की पावर -3 है मीटर स्क्वायर। इसके जो शुरू में रेजिस्टेंस है वो 14 ओम है। जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लग रही है 0.20 टेस्ला लग रही है। तो पहला पार्ट कहता है इंडिकेट ए सिंपल वे, एक सिंपल तरीका बताइए टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ द मीटर बाय 25%। देखो बच्चों, आज के बाद एक बात और सीखना,
उतना ही बिल्कुल क्लियर तरीके से सीखना जितना तुमने थीटा और अल्फा सीखा है आज, उतना ही क्लियर तरीके से सीखना। जितना ये क्लियर है उतना ये क्लियर करो। अगर तुमसे कोई कहे गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी बढ़ाओ, वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ाओ, एक सिंपल वे में बढ़ाओ, सिंपल वे में, ऐसा क्या कर दो कि ऐसा हो जाए, तो बच्चों आज के बाद एक बात याद रखना, सिंपल वे का मतलब ये होता है उसमें एरिया तो उसमें तुम एरिया नहीं बदल सकते, उसमें मैग्नेटिक फील्ड तुम नहीं बदल सकते, तुम रेजिस्टेंस नहीं चेंज करोगे, अभी नहीं करोगे चेंज। सिंपल तरीका करंट सेंसिटिविटी को चेंज करने का क्या है, करंट में तो रेजिस्टेंस वैसे भी नहीं आता। तीन चीजें बची, नंबर को कम करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स को। तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए तुम सिर्फ नंबर को बदलाव कर दो, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड को मत छुओ, एन बढ़ाएंगे। क्योंकि करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है अल्फा अपॉन आई इक्वल टू एन बी ए अपॉन के। इसका मतलब ये पूरा हिस्सा करंट सेंसिटिविटी है, तो करंट सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। अगर नंबर ऑफ टर्न बढ़ाओगे तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी, घटाओगे तो घटेगी। तो कोई तुमसे पूछे सिंपल तरीका क्या है तो तुम कहोगे नंबर में चेंज कर दूंगा आंसर। बच्चे हाँ कि ना यार? हाँ सर। यस सर। गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी चेंज करने का, बढ़ाने घटाने का आसान तरीका क्या है? मैग्नेटिक फील्ड बदलूं या एरिया बदलूं? दोनों में से एक ऑप्शन बताओ। नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करने। मैंने ऑप्शन क्या दिए थे? एरिया और मैग्नेटिक फील्ड दिया था, बस नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ अभी मैं। बताओ। दोनों में से कुछ नहीं। दोनों में से कुछ नहीं। बढ़िया, ये हम सुन, मतलब दोनों में से कुछ नहीं, खाली नंबर छुओ। स्टार्ट करते हैं। देखो तो इनिशियली क्या था, इनिशियली TIALLY, इनिशियली करंट सेंसिटिविटी अल्फा अपॉन आई इक्वल टू NBA अपॉन के, ये शुरू में था। ठीक है, अब कह रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स को बदल सकते हो बस, तो नई वाली करंट डेंसिटी कितनी हो गई? अल्फा डैश अपॉन आई। नई वाली करंट डेंसिटी हो गई अल्फा डैश अपॉन आई इक्वल टू, नंबर चेंज कर दिया मैंने बस, एन डैश BA अपॉन के, बस खाली एन बदला, बाकी सब वही है। तो कहते क्या है तुमसे कि जो नई वाली करंट सेंसिटिविटी है वो 20% ज्यादा है, सॉरी 125%, 25% ज्यादा है, तो 125 अपॉन 100 हो गया पुरानी वाली से। पुरानी वाली कितनी थी? अल्फा अपॉन आई थी। नई बात समझ में आई बच्चों के? हाँ सर। नई वाली पुरानी वाली से 25% ज्यादा थी, तो 125 अपॉन 100। 5 से काटो, 25 से काटो, 25 पंजे 125, 25 चौक 100। तो अल्फा डैश अपॉन आई इक्वल टू 5/4 ऑफ अल्फा अपॉन आई। अल्फा डैश अपॉन आई क्या? अल्फा डैश का मतलब एन डैश BA अपॉन के इक्वल टू 5/4, खाली एन बदलेगा बाकी कुछ नहीं। पुराना क्या था? एन BA अपॉन के, BA अपॉन के कैंसिल, तो एन डैश इक्वल टू 5/4 इंटू एन। तो एन डैश इक्वल टू 5/4 इंटू एन कितना था? 24 था शुरू में, 4 6 24, एन डैश इक्वल टू 30 आंसर। तो अगर तुम नंबर ऑफ टर्न्स 24 से 30 कर दोगे तो करंट सेंसिटिविटी 100 से 125 हो जाएगी, मतलब 25% बढ़ जाएगी। मेरे बच्चों हाँ कि ना? बताओ। सर 24 कैसे लिखा था आपने? हाँ 24 कैसे लिखा? अच्छा ठीक सर, ठीक। ये 24 ना पहले से दे रखा था, ठीक है, 24 दे रखा था। 24 एन से शुरू में, एन डैश आ गया 30, पहला आंसर आ गया, बहुत ही अच्छा। अब देखो क्या कहता है, इतना आगे समझ में बच्चों कि नहीं आया? प्लीज यार झूठ ना बोलना सर पर वैसे क्वेश्चन में तो आया। बस इतना ही लिखा था कि हमें इंडिकेट करने कैसे करेंगे। अरे कैसे करेंगे तो कम से कम बताओगे तो कैसे करोगे? नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ टर्न्स मुंह से थोड़ी बताएंगे,
नंबर टर्म्स कितना बढ़ाओगे कि ऐसा हो जाए, कितना कितना तो कितना तो बढ़ाना पड़ेगा, सिंपल वे में तो बताना तो पड़ेगा ना नंबर ऑफ टर्म्स कितना बढ़ाया तुमने, 30 बढ़ाया। चलो अब क्या कहता है, दूसरा पार्ट देखो क्वेश्चन का, कहता है इफ इन डूइंग सो, अगर ऐसा कर रहे हो तुम लगातार, द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इंक्रीजेस टू 21, बहुत बढ़िया। ऐसा करते समय अगर रेजिस्टेंस, जो नया वाला रेजिस्टेंस है वो 21 ओम हो गया, तो पूछ रहा है तुमसे कि जो नई वाली वोल्टेज सेंसिटिविटी होगी उस पर क्या फर्क पड़ेगा। बहुत बढ़िया पार्ट है यार क्वेश्चन का, मजा आ गया इस क्वेश्चन को सिखाने में। कह रहा है अगर तुम वो सब कर रहे थे, नंबर ऑफ टर्न्स चेंज कर रहे हो, वो कर रहे हो, उसी में अगर रेजिस्टेंस तुमने, शुरू में रेजिस्टेंस कितना था, शुरू में रेजिस्टेंस था 14 ओम, 40 नया रेजिस्टेंस हो गया 21, तो कहता है 14 ओम की जगह 21 ओम रेजिस्टेंस लेकर तुम बैठ गए, तो बताओ वोल्टेज सेंसिटिविटी पर क्या फर्क पड़ेगा। तो सोचो, हम जानते हैं फॉर्मूला, पुरानी वाली वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी, एन बी ए अपॉन के आर, ये पुरानी वोल्टेज सेंसिटिविटी है, जहां पर एन की वैल्यू कितनी, 24 शुरुआत वाली। मैग्नेटिक फील्ड कितना, मैग्नेटिक फील्ड कितना था 0.20 टेस्ला, 0.20 टेस्ला। एरिया कितना था 2 10 की पावर -3, 2 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन के इंटू आर कितना था शुरू में 14, कितना था। ये शुरुआत वाली वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी थी, एन बी ए अपॉन के आर, एन बी ए अपॉन के आर। सॉल्व कर दो, जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 7 14, 2 12 24, काटो पीटो, पॉइंट आके 2 0 बढ़ा लिया नीचे। सर बी और ए मत करो ना, क्या बी और बी ए और तो ए को कांस्टेंट है मत ना। सॉल्व करो, हाँ कट जाएंगे ना। मैं नहीं समझा क्या कह रहे हो तुम। सर ए और बी तो दोनों मैग्नेटिक के लिए फील्ड सेम है है ना। और एरिया है, वो तो सेम रहेगा ना, तो कट जाएगा, उसे मत सॉल्व करो। अच्छा ये कहना चाह रहे हो, चलो भी, हाँ ये भी सही है, मत सॉल्व करो। तो और आंसर वोल्टेज 50% है। देखता हूँ, ये वोल्टेज सेंसिटिविटी 1 हो गई, और वोल्टेज सेंसिटिविटी 2 कितना, एन डैश बी ए अपॉन के आर डैश। नया वाला टर्न हो जाएगा, तो तुमने 24 की जगह 30 कर दिया, 14 की जगह 21 कर दिया, रेजिस्टेंस आ गया। एन डैश कितना 30, मैग्नेटिक फील्ड कितना 0.20, एरिया कितना 2 10 की पावर -3, के तो के है, आर कितना 21। तो देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी 1 अपॉन वोल्टेज सेंसिटिविटी 2 इक्वल टू, डिवाइड कर दो इसको इससे डिवाइड कर दो। देखो के से तो के कट गया, 0.20 से 0.20 कट गया, 2 10 की पावर -3 से 2 10 की पावर -3 कट गया, तो ऊपर क्या बचा 24 अपॉन 14 इंटू ये नीचे आ रहा है 30 अपॉन 21। बच्चे बात समझ में आएगी नहीं है प्लीज, ये वाली लाइन। यहाँ बचा 24 अपॉन 14 और यहाँ बचा 30 अपॉन 21, बाकी सब कट गया, 3 चीजें कट गई। काटो, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 2 से काटो 12 24, 3 धाम 30, कितना आया 12/10, मतलब 1.2। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी 1 अपॉन वोल्टेज सेंसिटिविटी 2 इक्वल टू 1.2, इसलिए वोल्टेज सेंसिटिविटी 2 इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी 1। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी जो 2 होगी बाद वाली, वो पुरानी वाली से 1.2 टाइम्स कम हो जाएगी। तो तुम कहोगे बाद वाली वोल्टेज सेंसिटिविटी कम हो जाएगी पुरानी वाली से अगर तुम रेजिस्टेंस बढ़ा देते हो तो। बच्चों हाँ कि ना यार, ये बताओ, आया? सर हाँ बोलो। ये तो सिंपल फॉर्मूले से देख के ही पता लग रहा था कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये सब सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ सॉल्व जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो मुझे थोड़ी कहोगे। और साथ में नंबर ऑफ टर्न्स चेंज हुआ है, 30 हुआ है, 24 की जगह 30 हुआ है।
14 की जगह 21 हुआ है, तो ये सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा पूरा। भले दिखने में तो लग ही रहा है कि रेजिस्टेंस बढ़ गया तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, लेकिन बेटा ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर। हाँ चलो फिर आज हम इसको यहीं पे रोकते हैं। अब हमारे पास 5 क्वेश्चन बच गए आज के पीडीएफ में, वो 5 क्वेश्चन कल होंगे। सही है, और वो एक सर ग्रुप में भी भेजा क्वेश्चन, वो ही कर दूंगा। चल 6 हो गए, ठीक, कल 6 क्वेश्चन कराएंगे उसके, प्लस और पीडीएफ आगे भेज दूंगा जो क्वेश्चन कराने होंगे हमको। चलो थैंक यू सर। वो क्वेश्चन को अच्छा, ओके Thank मेरे you, बच्चे, sir. वेलकम वेलकम। पढ़ना अच्छे से, नमस्कार नमस्कार, चरण स्पर्श सारे बड़े बूढ़ों को, इसको लेकिन नोट बनाना अच्छे से यार। देखो ये वो जरूर करना, नोट्स अच्छे बनाना, सारे नोट तो तुम्हारी कॉपी में होने चाहिए एक एक। चलो